मान के चलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर आज आपने एसआईपी करना स्टार्ट किया और अगले एक साल तक आपने बहुत ही बढ़िया से एसआईपी किया है। बट एक साल के बाद क्या होता है कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लगभग 20 से लेकर 30% तक नीचे गिर जाता है। अब जब इतनी भारी क्रैश आता है ना तो आपके सामने बहुत सारे लोग निकल के आते हैं जो आपसे ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, उस फंड से क्विट कर दो, आप म्यूचुअल फंड को क्विट कर दो, आपका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। और आप उनकी बात मान के म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल भी लेते हैं। और ये कहां से लोग आते हैं? ये सोशल मीडिया के लोग होते हैं, ये आपके दोस्त होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं। बट क्या आपको पता है, आपने अगर होल्ड कर लिया होता उसी एसआईपी को आने वाले कुछ साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक, तो हो सकता है आप एक अच्छा खासा पैसा बना के निकल सकते थे। बट आपने खुद से ज्यादा नॉइज के ऊपर विश्वास किया, मतलब जो आसपास के शोर शराबे हैं ना उनके ऊपर आपने विश्वास किया, अपने ऊपर आपने विश्वास नहीं किया। स्टॉक मार्केट जो होता है वो आपको टेस्ट करता है, वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। बट अगर आपने नॉइज को, जो आपके आसपास के नॉइज है, जो आपके आसपास के शोर शराबे, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया और प्रोसेस के ऊपर विश्वास किया तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वागत है आपका हर इन्वेस्टर हार रहा है इस सीरीज के आखिरी एपिसोड के अंदर। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 4 मेजर पॉइंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है जो मार्केट के अंदर शोर शराबा फैला हुआ है वो आखिर में है क्या। दूसरा पॉइंट है आखिर में क्या फायदा होता है लंबे टाइम तक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। तीसरा पॉइंट होने वाला है कि आखिर में विनिंग इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होता है। एंड जो आखिरी पॉइंट होने वाला है कि कौन सी चीज को हमें इग्नोर करना चाहिए और कौन सी चीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जब स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे गिरता है तो एक अलग ही न्यूज फैलना स्टार्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट क्रैश की। बल्कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ भी नहीं है, केवल 5% 10% नीचे गिरा हुआ है, बट स्टॉक मार्केट क्रैश की न्यूज फैलने लगती है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, आज तक का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। पिछले 2-3 साल से लगातार ये चल रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, बहुत ही भारी क्रैश आने वाला है, अमेरिका में रिसेशन बढ़ने वाला है, इसके वजह से भारी मार्केट क्रैश आ सकता है। इन सब टॉपिक्स को लेकर ना बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है और ये सबसे बड़ा रीजन है नॉइज का। आज के टाइम का जो इन्वेस्टर है ना वो इसी नॉइज को सुन के अपना डिसीजन लेता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में ना सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो अपना आपको प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, 10 दिन बाद ये होने वाला है, 1 साल बाद ये होने वाला है। मतलब आज तक कोई स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है और ये एक्सपर्ट लोग बैठ के मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। मेरे को ये समझ नहीं आता है कि इनको देखता कौन है। अगर इनको कोई देखता है ना, पहली बात वो उनको फॉलो भी करता है और उनके हिसाब से अपना डिसीजन भी लेता है। अब इसके वजह से वो कभी लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाता है क्योंकि रोज नए एक्सपर्ट आते हैं, रोज अपना नया प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम का टेलीग्राम बहुत फेमस है। आज के टाइम पे जो यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं वो अपना टेलीग्राम का लिंक देते हैं और आपको टेलीग्राम पे बुलाते हैं टिप्स देने के लिए और वहां पे आपको टिप्स मिल रही होती हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि आपको लूटा जा रहा है, आपको टिप्स के नाम पे कोर्सेस बेचे जा रहे हैं, ये सब चीजें की जाती है। अब इसके वजह से आए दिन बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो लूटे जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। एंड ये लोग मिलकर आपको हर रोज कोई ना कोई नई बात चिपकाते रहते हैं कि अभी के टाइम में मार्केट ओवर प्राइस्ड है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो अभी के टाइम में पैसा निकाल लो, सही टाइम का वेट करो। कुछ लोग आपको आके बोलेंगे म्यूचुअल फंड की एसआईपी बंद कर दो, अभी एसआईपी करने का परफेक्ट टाइम नहीं है, मार्केट बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लो, ये म्यूचुअल फंड फेल हो चुका है। आप अगर उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी एक बार बैठ के सोचते हैं कि कहीं म्यूचुअल फंड सही में तो फेल नहीं हो गया है। अब ये जो नॉइज है ना ये आपके दिमाग में फैलता रहता है, जो शोर शराबा है वो आपके दिमाग में फैलता रहता है और एक दिन आप डिसीजन लेते हैं पैसा निकालने का, आप सब कुछ सेल करके बाहर निकल जाते हैं। आप इन्वेस्टमेंट जर्नी तो शुरू करते हैं अपने गोल के लिए, अपने गोल के लिए आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट क्या होता है ना कि आपके सामने हर दिन एक नया ओपिनियन आ रहा होता है, हर एक इंसान का, हर एक नया इंसान का आपके सामने ओपिनियन आ रहा होता है और आप हर ओपिनियन के ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। गलती यहीं पे होती है, जब तक आप रिएक्ट करेंगे, जब तक आप रिएक्शन देंगे अपना, तब तक आप अपने गोल को अचीव कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या पावर होता है। जब ये पता चलेगा ना आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या पावर होता है तब आप दूसरों के ओपिनियन के ऊपर रिएक्शन देना बंद कर देंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में पावर क्या होता है लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप आज 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर और आपको वहां से 14% का रिटर्न मिलता है तो 5 साल के बाद वो पैसा आपका 4 लाख हो जाएगा। वहीं 10 साल के बाद ये 11.6 लाख रुपए हो जाएगा। 20 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो 38 लाख रुपए हो जाएगा। एंड गलती से अगर आपने 25 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ये 75 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। मैंने केवल यहाँ पे 5,000 रुपए हर महीने का एसआईपी काउंट किया है, मैंने इसमें स्टेप अप ऐड नहीं किया है। अगर आप इसको स्टेप अप करते हैं तो ये अमाउंट 1.5 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। आप स्टेप अप नहीं कर रहे, मैं केवल एग्जांपल दिया हूं आपको नॉर्मल एसआईपी के तौर पे। तो सोचिए 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करके 25 साल के अंदर में, 20-25 साल के अंदर में आप 70-75 लाख को भी पार कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो मार्केट होता है ना वो पेशेंस पे आपको रिटर्न देता है, पैनिक पे आपको रिटर्न नहीं देता है। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो मार्केट हो सकता है आपसे
आपसे पैसा ले ले, बट अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 5 से लेकर 7 साल के अंदर में अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉल कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग 5 साल तक भी नहीं टिक पाते हैं। आप सोचिए अगर आप 5 साल तक नहीं टिक पा रहे तो कैसे आप अपने 20 साल 25 साल 30 साल वाले गोल को कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए ना, लॉन्ग टर्म का फ्रूट सबको चाहिए, फल सबको चाहिए, बट उसके लिए जो काम करना पड़ता है, उसके लिए जो पेशेंस रखना पड़ता है, वो सबको बोरिंग लगता है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। अगर आप बोरिंग काम करेंगे तभी आप जाके पैसा बना पाएंगे। जो वॉरेन बफेट है ना, इनकी 90% वेल्थ लगभग 60 साल के बाद आई है। 60 साल के बाद आई है 90% वेल्थ, क्योंकि वॉरेन बफेट डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे, वो स्टक थे एक जगह पे, वो प्रोसेस के ऊपर भरोसा कर रहे थे। उनको ये पता था कि लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने से ही पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएट होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि विनिंग इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होता है। जो इन्वेस्टर लंबे टाइम में जीत जाते हैं, लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड को हर 6 महीने में बदलते नहीं है। आज के टाइम का जो 90% इन्वेस्टर है ना, वो हर 6 महीने 1 साल के अंदर में नया म्यूचुअल फंड लेके आता है पोर्टफोलियो के अंदर में, क्योंकि वो नॉइज को बहुत ज्यादा सुनता है। जो शोर शराबा है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। अब इसके वजह से हर 6 महीने 1 साल के अंदर में उसके पोर्टफोलियो में एक नया म्यूचुअल फंड होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्रैश में भी अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखता है, उल्टा वो और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। जो इन्वेस्टर लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करता है ना, वो क्रैश के टाइम में और पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर, ताकि उसको कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट अलॉट हो पाए। तो इसको ध्यान देके चलना है। आज के टाइम का जो इन्वेस्टर है, वो 5% क्रैश हो जाने पे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, बट जो असली क्रैश होता है 30% का 40% का, अगर आप उसमें टिक जाते हैं तभी आप 20 साल 25 साल के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और क्रैश के टाइम में टिकना नहीं है, क्रैश के टाइम में आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना है, तभी आपको ज्यादा यूनिट मिल पाएगा कम दाम के अंदर में, जो कि आपको बाद में जाके बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। एंड जो आखिरी माइंडसेट है, वो अपने गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, रिटर्न के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है। आज के टाइम का जो इन्वेस्टर है, वो रिटर्न देख के पैसा भी इन्वेस्ट करता है और रिटर्न के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करता है कि 10 साल के बाद 20 साल के बाद मेरे को 18% का 20% का 25% का 30% का रिटर्न मिल जाएगा। और वो रिटर्न देख के भी आता है कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल के अंदर में कितना रिटर्न दिया है। एक काम करते हैं, इसने ज्यादा रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को बीट किया है, ये अपने कैटेगरी के अंदर में टॉप कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब वही म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद अंडर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट करता है, तो वही इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैनिक होकर उस म्यूचुअल फंड को सेल कर देता है। तो ये गलती वो इन्वेस्टर कभी नहीं करता है जो लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करता है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, तो आप भी हो सकता है विनिंग इन्वेस्टर के कैटेगरी में आ जाए। एंड आखिरी में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कौन सी चीज को इग्नोर करना चाहिए और कौन सी चीज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नोर के ऊपर। आपको डेली एनएवी देखना बंद करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली बैठ के एनएवी चेक कर रहे होते हैं कि आज कितना बड़ा एनएवी, आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। ये चीज आपको बंद करना पड़ेगा। विनिंग इन्वेस्टर ये गलती कभी नहीं करता है। जो लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करता है, वो ये गलती कभी नहीं करता है कि रोज बैठ के अपना एनएवी देख रहा है। आज के टाइम का जो नया इन्वेस्टर होता है, वो यही कर रहा होता है, रोज बैठ के अपना प्रॉफिट चेक कर रहा होता है कि आज कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसको बिल्कुल ही इग्नोर करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वीकली रिटर्न। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो वीकली रिटर्न देख रहे होते हैं कि इस वीक में मेरा म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, इस महीने में कितना रिटर्न दिया है, या इस हफ्ते के अंदर में कितना रिटर्न दिया है। उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। क्योंकि अगर आप मंथली, क्वार्टरली या वीकली बेसिस पे अपना डिसीजन ले रहे हैं ना, इसका मतलब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आए नहीं है, आप केवल शॉर्ट टर्म के लिए आए। तो शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना होता है। तो इस चीज को भी आपको इग्नोर करना है। वीकली, क्वार्टरली, मंथली आपको रिटर्न देखना बंद करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट का प्रेडिक्शन। आज के टाइम में ना सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर एक्सपर्ट भरे पड़े हैं। मतलब आप जिसको देखो वो केवल एक्सपर्ट बन रहा है। रोज एक नया एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे सामने निकल के आ रहा है। अगर आप सबकी बात मानना स्टार्ट कर दिए ना, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। रोज कोई ना कोई आके बोल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड परफेक्ट है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल दो, स्टॉक मार्केट के अंदर अभी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आप इनकी बात मानना स्टार्ट कर दिए, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं और अभी के टाइम में आप एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आपको डिसिप्लिन रहना है, हर महीने आपको एसआईपी करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एसआईपी तो करना ही करना है हर महीने, आपको हर साल स्टेप अप भी करना है, तभी आप लंबे टाइम में अच्छा पैसा बना पाएंगे। अगर आप आज 2000 रुपए से स्टार्ट किए, कोई गलती नहीं है। आप 500 से स्टार्ट किए, कोई गलती नहीं है, बट 500 से बढ़ाइए अमाउंट को, 500 से 1000 करिए, 1500 करिए, 2000 करिए, 5000 करिए। अमाउंट को नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा भी नहीं बनने वाला है। दूसरा पॉइंट है राइट एसेट एलोकेशन। आपको एसेट के बारे में पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इक्विटी के अंदर आना है, डेट के अंदर आना है, या कितना पैसा आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको एसेट के बारे में जानकारी होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको सही एसेट चूज
चूज करना है, तभी आप लंबे टाइम के अंदर में इन्वेस्टिंग के अंदर कामयाब हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग। अब देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपना प्लानिंग बना के रखिए लॉन्ग टर्म का। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। बहुत सारे लोगों को गोल ही नहीं पता होता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी आके बोल के चला जाता है, पैसा निकाल लेते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आपको गोल पता रहेगा और अपने गोल के लिए आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड चूज किया है, आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका गोल सेट है। एंड जो आखिरी पॉइंट है रीबैलेंसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं 5 साल तक, 6 साल तक, और हो सकता है उनका म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा हो। तो हर 2 साल और 3 साल के अंदर में एक बार रीबैलेंस करिए पोर्टफोलियो को। एक बार देखिए कौन सा म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। अगर बदलने की जरूरत है, दूसरा म्यूचुअल फंड स्विच कर लीजिए। अगर थोड़ा सा और वेट करना है तो बैठ के वेट करिए, उस म्यूचुअल फंड को देखिए कि आखिर में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। इन सब चीजों को देखना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है हर 2 साल और 3 साल के अंदर में। केवल इन्वेस्ट करके छोड़ नहीं देना होता है। आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। अगर आप गलत जगह पे एसआईपी कर रहे हैं तो हो सकता है आपका कुछ भी पैसा ना बने। इसलिए हर 2 साल 3 साल के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए या रिव्यू जरूर करिए। आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है ना, वो डिपेंड करेगा आपके बिहेवियर के ऊपर कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आप गलत बिहेव कर रहे हैं तो मार्केट कुछ नहीं करने वाला है। मार्केट के मूड के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा इन्वेस्ट करूंगा। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट जब नीचे गिरा है तो आपका बिहेवियर क्या है। आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पैनिक होकर मार्केट से बाहर निकल जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि लंबे टाइम में आप वेल्थ क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस सीरीज का नाम था हर इन्वेस्टर हार रहा है। मैंने ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि आज के टाइम का जो मैक्सिमम इन्वेस्टर है वो प्रोसेस को बिल्कुल ही छोड़ देता है, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, वो केवल नॉइज को फॉलो करता है। जो आसपास के शोर शराबे फैले हुए हैं ना, केवल उनको फॉलो करता है। बट अगर आप एक्चुअल में 10-15 साल तक टिके रहना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या कहीं भी आप टिके रहना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, तो आपको नॉइज के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपने प्रोसेस के ऊपर भरोसा कर लिया तो जो इन्वेस्टर हार रहा है अभी के टाइम में, उस लिस्ट से आप बाहर निकल के जीतने वाले इन्वेस्टर की लिस्ट में आ जाएंगे। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है, इस पूरे सीरीज के हर एपिसोड को वॉच कर लिया है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपने ये टाइप कर दिया, इसका मतलब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और इस पूरे सीरीज के अंदर में जो मैंने 10 एपिसोड आपके लिए बनाए हैं, इस 10 एपिसोड में से सबसे बड़ा लेसन आपके लिए कौन सा था, ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।